हेलो फ्रेंड्स, हम इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे पर्सी बीसी शैली, पीवी शैली के बारे में, लाइफ से रिलेटेड और उनके वर्क से रिलेटेड कुछ ऐसे पॉइंट जो हमारे लिए काफ़ी आवश्यक है। हमने पिछली क्लास में पीवी शैली की लाइफ से रिलेटेड पूरा टॉपिक, हर टॉपिक को काफ़ी अच्छे से कवर किया है। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में उसकी पूरी प्ले लिस्ट दी जा रही है आपको, उसको आप देखिए, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो देखिए, आप कैसे जानते हैं कि पर्सी बीसी शैली, पीवी शैली का जन्म जो है 4 अगस्त 1792 में फील्ड प्लेस हॉर्सेम सुसेक्स में हुआ था। इनके पिता का नाम तिमोथी शैली था, इनकी माँ का नाम एलिजाबेथ पिलफील्ड था। इनकी शुरुआती पढ़ाई 1802 में इनका एडमिशन जो है सियाउन हाउस एकेडमी में होता है। उसके बाद 1804 में इनका एडमिशन एटन कॉलेज में होता है। 1804 से 1810 तक 1810 तक ये सियाउन हाउस एकेडमी में पढ़ते हैं। उसके बाद इनको जो है इनका एडमिशन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करवा दिया जाता है, क्योंकि एक परिवार से काफ़ी धनी व्यक्ति थे, तो उस धनी व्यक्ति के होने की वजह से इनका जो है इनका एडमिशन वहाँ पर करवा दिया जाता है। और उसके बाद जो है 1811 में एक जो है वहाँ पर द नेसेसिटी ऑफ एंथिसिस एक पम्फलेट निकालते हैं, जो पम्फलेट ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाता है कि ईश्वर है या नहीं, इस पर क्वेश्चन करता है। जिस बात को लेकर इनका जो है वहाँ के डीन जॉर्ज राउले ने 25 मार्च 1811 को इनको यूनिवर्सिटी से एक्सपेल कर देते हैं, यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, शादी करते हैं, हेड वेस्टब्रुक के साथ शादी करते हैं, ठीक है ना, बिना परिवार की सहमति से शादी करते हैं। शादी होने के बाद की जो बच्चे वगैरह होते हैं, उसके बाद क्या होता है कि 1814 में ये दोबारा मेरी सहेली के साथ भागकर शादी कर लेते हैं। 1816 में इनकी फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है। ये रोम चले जाते हैं मेरी सहेली के साथ, क्योंकि इनका रोम इंग्लैंड में जो है काफ़ी कंडीशन की, इनकी जो है पॉलिटिकल दुश्मन, सामाजिक रूप से इनकी काफ़ी वो हो गया था, तो जिसकी वजह से रोम चले जाते हैं, वहाँ पर रोम रहते हैं। इस सब के बारे में हमने पिछली क्लास में काफ़ी अच्छे से चर्चा की है, आप उस पिछली क्लास में आप जाकर देख भी सकते हैं उनको। उसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना, 1822 में इनकी मृत्यु जो है ला सर्पेंटाइन इंग्लैंड में गल्फ ऑफ ला स्पेजिया में डूबने से इनकी मृत्यु हो जाती है। ये अपने परिवार में 6 भाई बहन थे। उन 6, पहला पॉइंट इसमें है कि अपने परिवार में 6 भाई बहन थे, 6 सिबलिंग हैं, और उन लोगों में ये सबसे एल्डेस्ट हुआ करते थे, एल्डेस्ट ऑफ 6 सिबलिंग हैं। दूसरा चीज इंपॉर्टेंट इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एक लोग थी एलिजाबेथ हिचनर, एलिजाबेथ हिचनर, जिनको ये अपना जो है माई कहते थे, इनको ये कहते थे सिस्टर ऑफ माई सोल, सिस्टर ऑफ माई सोल कहा करते थे। ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि सिस्टर ऑफ माई सोल किसको कहते हैं, तो ये एलिजाबेथ हिचनर को इस कहते थे कि सिस्टर ऑफ माई सोल कहते थे। और दूसरा चीज जो है, ठीक है, और दूसरा चीज इनको कहते थे माई सेकेंड सेल्फ भी कहा करते थे इनको। ये जो भी नहीं हो, इनको जो है एक कहते थे माई सेकेंड सेल्फ कहा करते थे। एक गॉडविन की, विलियम गॉडविन की पॉलिटिकल जस्टिस से काफी जो है, पॉलिटिकल जस्टिस से ये काफी इंप्रेस्ड हुआ करते थे, काफी इंप्रेस्ड थे, इनकी पॉलिटिकल जस्टिस को काफी इंप्रेस्ड थे, उनकी बुक को बार बार पढ़ते थे और जो इनके विचारों से मैच कराया करती। नेक्स्ट पॉइंट ए है इनके लिए कि इन्होंने जो 1811 में
1811 में जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जो द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिस जो पब्लिक छपा था, उसके पब्लिशर जो थे, उसके पब्लिशर थे चार्ल्स फिलिप्स और विलियम फिलिप्स। ये जो है ये इनके पब्लिशर हुआ करते थे। पब्लिशर थे, कौन पब्लिशर थे? जिन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एंथेसिस 1811 में पब्लिश की थी, ठीक है ना। यही दो लोग थे। उसके बाद अगला इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए होने वाला है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी, उस बोर्ड का नाम, जिस बोर्ड पे गए थे घूम, उस बोर्ड का नाम डॉन जुआन हुआ था। क्या नाम था? डॉन जुआन। और किसके साथ गए थे? जिनके साथ गए थे उनका नाम था एडवर्ड विलियम। क्या नाम था? एडवर्ड विलियम नाम था। इनके एडवर्ड विलियम के साथ ये गए हुए थे। एडवर्ड विलियम के साथ एक नाव पर घूमने गए थे, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट। और तीसरा पॉइंट ये है कि इनकी डेड बॉडी जो है मृत्यु के 10 दिन बाद मिलती है, और जिससे इनकी पहचान भी नहीं हो पाती है, काफी बॉडी गड़बड़ हो जाती है इनकी। तो इनकी जेब में, इनकी पॉकेट में लेमिया, जॉन कीट्स की बुक पोएम लेमिया की कॉपी मिलती है, और इनकी वॉच की वजह से इनकी पहचान, शिनाख्त हो पाती है, इनकी पहचान हो पाती है कि ये पीवी शेली है। इनकी मृत्यु पर इनकी जो कब्र होती है टॉम पर विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट के, जो विलियम शेक्सपियर का जो द टेम्पेस्ट ड्रामा है, उस ड्रामा में एरियल का एक सॉन्ग है। एरियल का एक सॉन्ग है, और वो सॉन्ग है हार्ट, ठीक है। हार्ट। इस पोएम की, इस सॉन्ग की कुछ लाइनें इनकी टॉम पर लिखी गई है, ठीक है ना। ये भी चीज आपके लिए बहुत जानने योग्य है कि इनकी जो टॉम पर विलियम शेक्सपियर के द टेम्पेस्ट प्ले के में जो एरियल है, उसका सॉन्ग है हार्ट। इसकी कुछ लाइनें वहां पर लिखी गई है। अगला इनके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है आपके लिए विलियम शेक्सपियर के बारे में, कि विलियम शेक्सपियर की एक वर्क है द मास्क ऑफ एनर्जी। द मास्क ऑफ एनर्जी जो कि 1830 जो कि इन्होंने 1819 में लिखी थी। 1819 में लिखी थी, और वो पब्लिश होती है 1832 में होती है। और ये बुक जो है पूरी दुनिया में, पूरी वर्ल्ड में नॉन वायलेंस पर लिखी गई सबसे पहली बुक है। नॉन वायलेंस पर लिखी गई फर्स्ट बुक है, ठीक है। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि पूरी दुनिया में सबसे, इसलिए इस बुक के बारे में अधिकतर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये पूरी दुनिया में नॉन वायलेंस पर, क्योंकि इनको हिंसा वगैरह, वायलेंस वगैरह बिल्कुल नहीं पसंद था। ये किसी प्रकार के किसी अत्याचार से को बहुत विरोध करते थे, ठीक है ना। और इसी विरोध के स्वर की वजह से, विरोधी प्रवृत्ति होने की वजह से इनको जो है इनका पॉलिटिकल दुश्मन, इंग्लैंड में इनकी पॉलिटिकल दुश्मन हो गए थे। इस बुक को, इसको जो है 1832 में इनकी जो वाइफ थी मैरी शेली ने पब्लिश करवाया था लंदन मैगजीन में। किसमें पब्लिश कराया था? लंदन मैगजीन में। लंदन मैगजीन में पब्लिश कराया था, और जिसके पब्लिशर थे एडवर्ड मॉक्सन जो है इसके पब्लिशर हुआ करते थे, एडवर्ड मॉक्सन, ठीक है। इन्होंने गांधी जी को भी प्रभावित किया। महात्मा गांधी जी को भी जो हमारे फादर ऑफ नेशन है, राष्ट्रपिता हैं गांधी जी भी इनसे प्रभावित थे, लेकिन गांधी जी को डायरेक्ट नहीं जानते थे, क्योंकि गांधी जी का जन्म तो 1869 में होता है, और 1822 में तो इनकी मृत्यु हो जाती है। 1822
1822 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो गांधी जी एक प्रभावित थे डेविड थोरियो एक अमेरिकन पोएट थे। इनसे एक प्रभावित थे, इनकी वजह से डेविड थोरियो प्रभावित थे पीवी शैली से, और पीवी शैली इनके माध्यम से गांधी जी प्रभावित हुए इनसे। इस तरह जो है कहते हैं गांधी जी के जो नॉन वायलेंस विचार हैं वो कहीं ना कहीं पीवी शैली के विचारों से प्रभावित थे। ठीक है ना। तो अब हम मिलते हैं आपसे अगले क्लास में कुछ नए पॉइंट के साथ। ठीक है ना। तो वीडियो आपको कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, प्लीज चैनल को लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है।